जय मसीह की सबको। हम वचन देखते हैं आज का यूहन्ना 11 का 43 और 44 नंबर में देखते हैं, कुछ इस तरह से लिखा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार के, हे लाजर निकल। हम देखते हैं कि लाजर मर चुका था और 4 दिन हो गए थे उसको मरे हुए, कब्र में था। और यीशु मसीह आए और उसने क्या किया, पुकार के कहा। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल। और जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सबसे पहले लिखा कि यीशु मसीह ने पुकार के कहा, हे लाजर निकल। तो मैं आपको बता दूं कि आत्मा से बात करने के लिए, आत्मा को हुक्म देने के लिए पुकारने की जरूरत नहीं है। बहुत जोर से पुकारने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यीशु मसीह पुकार के क्यों कह रहे हैं? वहां पे लोग जो इकट्ठा हुए थे उनके लिए पुकार रहे हैं ताकि वो सुन सके। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि सिर्फ आवाज को सुन के लाजर जीवित होता है। पहली चीज पुकारा। और दूसरे शब्द यहाँ पे लिखा है, हे लाजर निकल। तो उसने लाजर का नाम लिया, हे लाजर निकल। क्या उसका नाम लेना जरूरी था? जो हम यूहन्ना 5 के 28 नंबर वचन में देखते हैं, वहां पे इस तरह से लिखा है, इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में उसका शब्द सुनकर सुनकर निकलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने लाजर का नाम लिया। अगर लाजर का नाम नहीं लेता तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने लोग जो थे वो जीवित हो जाते, या शायद हर कोई मुर्दों में से जी उठता। क्योंकि वो वक्त आता है कि यीशु मसीह जब पुकारेंगे तो हर एक लोग जो मर चुके हैं वो आत्माएं आवाज को सुनेंगी और वो शरीर में वापस समाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह ने लाजर का नाम लेके पुकारा। और नीचे लिखा, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आए। तो हम देखते हैं कि हाथ पांव बांधने का मतलब है कि कोई जकड़े हुए नहीं थे। वो जिस तरह से बॉडी को लपेट दिया जाता था कपड़े के द्वारा, और सेम यीशु मसीह को भी उसी तरह लपेटा गया था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब कब्र से बाहर आए तो उनके कपड़े जो थे कब्र में ही पड़े हुए थे। उनका वो अंगोछा, वो कफन जो था वो कब्र में ही था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लाजर उनके साथ ही आया। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि एक इंसान को पूरी तरह से हाथों को सीधा करके, दोनों बगल में करके, पैरों को सीधा करके कपड़े से लपेटा जाता था और वो शरीर में वो मसाला लगाया जाता था कि उसमें से ज्यादा स्मेल ना आ सके। तो ऐसे में एक इंसान, लेटा हुआ इंसान कैसे खड़ा हो सकता है? वो खड़ा भी हुआ और उछल करके, जंप कर करके वो बाहर भी आया। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कि यीशु मसीह ने जब लाजर को आवाज दी तो ऐसे आवाज दी जैसे मुर्दे को नहीं, किसी जीवित इंसान को आवाज दी जाती है। क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर उन चीजों का नाम इस तरह से लेते हैं जो चीजें हैं ही नहीं, कि जैसे वो अस्तित्व में है। उसी तरह से मरे हुए, 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी यीशु मसीह ने इस तरह से पुकारा कि जैसे वो एकदम सामने में ही है। और उसकी आवाज को सुन के लाजर जीवित हुआ और उछलता हुआ वो बाहर आ गया। तो यीशु मसीह का कफन, जैसे कि हमने बात की, वो अंदर ही था, लेकिन लाजर के शरीर में वो कफन भी था और वो अंगोछे से मुंह भी बांधा हुआ था। तो अंगोछे से मुंह बांधने का क्या मतलब है यहाँ पे? क्योंकि वो इस तरह से कुछ यूं ठुड्डी को इस तरह से बांधा जाता था सर पे।
तो बाँधना उनका ज़रूरी होता था यहूदियों के हिसाब से और उसे लपेट दिया जाता, पूरी तरह से ढक दिया जाता था। ढकने का मतलब ये था कि कोई गरीब जो है वो सस्ते कपड़े से ढकता है, तो अमीर महँगे कपड़े से ढकता है। तो इसीलिए गरीब उसको ढक देता था कि लोग देख ना पाएँ। तो इसीलिए परंपरा जो थी वो हर किसी के लिए बराबर हो गई। वो एक ही तरह का कपड़ा होगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो। हर किसी को उसी से बाँधा जाएगा, मुँह को हर किसी को कफ़न भी उसी कपड़े का होगा। तो यीशु मसीह का कफ़न अंदर था और ये कफ़न के सहित वापस आ गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया था। इसका मतलब था कि यीशु मसीह के लिए अब वो कफ़न की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह मर के हमेशा के लिए जीवित हो गए थे और लाज़र के शरीर में अभी भी कफ़न लपेटा हुआ था और उसका मुँह अंगूठे से बंधा हुआ था। ये दर्शाता है कि लाज़र फिर से मरेगा। अपनी उम्र के हिसाब से फिर से वो मरेगा। इसलिए कफ़न उससे दूर नहीं गए। वो कब्र से कफ़न को लेते हुए ही, कूदते हुए ही बाहर आया और फिर लिखा कि और उसका मुँह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, "उसे खोल कर जाने दो।" तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा, "खोल के जाने दो।" क्या यीशु मसीह खुद नहीं खोल सकते थे उसे? क्यों कहा यीशु मसीह ने उन्हें कि खोल कर उसे जाने दो? ताकि वो लोग जो देखें, तो उसके पास से उन्हें दुर्गंध महसूस ना हो, क्योंकि 4 दिन हो गए थे मरे हुए। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि, "तुम इन्हें खोलो और उसे जाने दो।" और यहाँ हमें एक चीज और सीखने को मिलती है कि उसे खोलने का मतलब है कि यीशु मसीह जो वचन हमें देते हैं, उसे हमें अपने जीवन में खोलने की जरूरत है। एक बंधे हुए वचन के द्वारा हम अपने जीवन में कोई काम नहीं कर सकते। जब तक खुलेगा नहीं, तब तक जिएगा नहीं। आज अगर यीशु मसीह हमें कोई हुक्म देते हैं, आज हमें बाइबल अगर कोई संदेश हमें देती है, बाइबल कहती है कि झूठ मत बोलो, तो हमें उसे खोलने की ज़रूरत है अपने जीवन में उस वचन को और उस वचन पे चलने की ज़रूरत है कि हम झूठ ना बोलें। अगर हम उसके बावजूद भी झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब वो वचन को हम अपने जीवन में हमने खोला नहीं है। तो जब तक खोलेंगे नहीं, तब तक वो खुलेगा नहीं और जब तक खुलेगा नहीं, वो काम नहीं करेगा। तो लाज़र को जीवन तो मिल गया, साँसें तो आ गई, लेकिन उसको जीवन के लिए सबसे पहले क्या है कि उसके हाथों-पैरों को खोलना होगा, उस कफ़न से आज़ाद करना होगा। और यीशु मसीह ने खासकर इसलिए भी नहीं किया क्योंकि वहाँ इंसान है और जब इंसान है, जो इंसान जो काम को कर सकते हैं, वहाँ परमेश्वर आके नहीं करता है। परमेश्वर इंसानों को मौका देता है कि तुम करो। जो काम हमसे नहीं होता है, परमेश्वर उसमें मदद करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब खोला तो वो आज़ाद हुआ। उस मौत से आज़ाद हुआ, उस कफ़न से आज़ाद हुआ। एक वचन देखेंगे हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 का 13 और 14 में कुछ इस तरह से वचन लिखा हुआ है। लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। तो वचन हमें क्या सिखाता है कि जब मसीहियत के बीच में किसी की मौत हो जाती है, तो उसके लिए उस वक़्त हम दुःख करते हैं, आँसू बहाते, अच्छी बात है। उसके लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें चिंता करके बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पौलुस कहता है कि शोक मत करो, तुम औरों की तरह तुम शोक मत करो। क्योंकि वो जो आत्मा है, उसकी आत्मा परमेश्वर के पास वास करती है और अंत में वो जिएगा। अगर वो मसीह में है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अगर वो मर गया है, तो हम उसके लिए हम शोक करके बैठे ना रहें, ताकि ये सोच के खुश हों कि वो सही जगह पहुँच गया। इस संसार से उसे छुटकारा मिल गया और वो परमेश्वर के पास चला गया, वो अब्राहम की गोद में जाके बैठ गया। 14 में इस तरह से लिखा, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएंगे। तो हमें मरों के लिए ठीक है, दुख होता, तकलीफ होती, याद आती है, लेकिन उसके लिए शोक करके बैठने की जरूरत नहीं है। लाजर तो मुर्दों में से जिया और फिर से वो मरेगा, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि अगर आप उस पर विश्वास करते हो, उसके पुत्र, इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हो, उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो अंत के दिन में जिलाएगा, हमेशा के जीवन के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए। तो क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर? तो आमीन टाइप करें। जय मसीह की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीष दे।